बीच में आ गए हैं, क्या करेगा लड़का। बंद कर यार, ताली भी बजा लेंगे यार कम से कम। बहुत साइड हटिए, लगा के हटिए। देखिए आवाज खराब नहीं है। हट जाइए, हट जाइए। अरे आगे से हटिए, पहले आगे से हटिए। थैंक यू। भाई मोबाइल लेकर हटिए। भाई हटा आगे से। मोबाइल गजब पे बीच में मोबाइल जाके आइएगा। अरे यार, यहाँ से फोटो ले सकते हैं आप। सब आगे बढ़ाइए, एक साथ बढ़ाइए ना। कीजिए, बस रुक जाइए जो भी यहाँ। अरे साइड से भैया, आप हटिए कैसे। भाई कहाँ जाओगे माइक लेके? देखिए, खुशफहमी पाल ने कुछ दिन चुनाव का परिणाम बताएगा। बिहार में शायद अपवाद के रूप में कहीं उन लोगों को एक आध सीट मिल जाए, बाकी सब सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। इंडिया ने 1-to-1 का प्लान कर रखा है, जैसा कि आ रहा है। देखिए, 1-to-1 का प्लान करें दूसरे राज्यों में, यहाँ तो पहले ही से ये लोग हैं एक साथ। दूसरे राज्यों में जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें, उनकी मर्जी। लेकिन बिहार में तो पहले ही से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के लोग मिलकर लड़ ही रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कोई अलग से कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। 2 मिलकर लड़े, 3 मिलकर लड़े, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सहित देश भर के लोग अगला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई एक कॉमन चेहरा नहीं है, न कोई एजेंडा है। विकल्प के रूप में अगर चाहते हैं ये लोग कि देश को बताएं, देश की जनता को, तो कोई एजेंडा भी नहीं इन लोगों के पास, सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हम एकजुट हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हमको वोट दे दीजिए। इस कारण से जनता थोड़े वोट देगी। सुरक्षा, महिला सम्मान और बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे इंडिया को घेरने की फिराक में है। क्या कहना? देखिए, काम करेंगे पहले इन चीज़ों को लेकर अपने अपने गिरवान में झांके। थोड़ा सही। जिस तरह से महिला सम्मान वगैरह की बात हो रही है, बिहार में क्या हो रहा है? छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हाल के दिनों में जितनी हुई होगी उतना बरसों बरस में नहीं हुई होगी। तो जिस तरह की स्थिति इन लोगों ने बना दी है, देखिए चुनाव का समय आता है तो इन लोगों को मुद्दा भी दिखाई देता है। लालू जी और नीतीश जी दोनों भारत सरकार में समय समय पर इतनी ताकतवर स्थिति में रहे हैं, उस वक्त इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं दिखता। उस वक्त अगर चाहते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल सकता था, लेकिन ये लोग मुद्दा उठाते हैं। तो जब इन लोगों को मौका होता है नहीं करते हैं, और चुनाव के समय वोट लेना है इसलिए इस तरह का सवाल उठाते। क्या उपेंद्र कुशवाहा विशेष राज्य का दर्जा मांगे? हाँ बिल्कुल, हम तो, हमारी पार्टी तो कह ही रही है। हाँ। विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए बिहार को। आपकी बात सुनी जा रही है? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी कुछ महीना पहले बनी है और गठबंधन में अभी हम महीना भर भी नहीं हुआ है शामिल हुए हैं, और सामने लोकसभा का चुनाव है, तो हम अभी कोई 2 दिन में इसका फैसला हुआ, हम इसकी अपेक्षा थोड़े कर रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 से 5 होगी? नहीं हुआ है। नहीं, देखिए कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे यह अभी तय नहीं, तय करेंगे फिर हम। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है, आप देख ही रहे देश में जो काम किया हम ही किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इतना विलम्ब से फिर दोस्ती क्यों तोड़े? अगर नीतीश जी को यही लग रहा था तो इतना विलम्ब से आज जाकर उनको सुझा। इतने दिनों तक सत्ता में बीजेपी के साथ मिलकर राज करते रहे और इतने दिनों के बाद इनको सूझ रहा है। मुख्यमंत्री जी की बात पर अब कोई भरोसा नहीं करने वाला।
अब नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर बिहार में है ही नहीं। फैक्टर है थोड़ा या ज़्यादा तो आरजेडी है, नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं। ये रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को राक्षस बोला है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए जो कमेंट का जो और बोले इस तरह से, जनता सारी चीज़ों को देख रही है। देखिए राजनीति में शब्दों या भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए। आपको जितनी आलोचना करनी हो कीजिए, लेकिन मर्यादित भाषा में कीजिए, सही तरीका से कीजिए। अब इस तरह से बोलेंगे तो जनता देख रही है। ऐसे ही कारणों से तो कांग्रेस पार्टी की यह दुर्गति है, अपनी दुर्गति और बना लें, इसमें हमको क्या लगता है। चलिए धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, ऋषि कुमार दानी जी, सुरेश कुमार सुमन जी, मोहन सिंह जी, निरंजन गुप्ता जी, राकेश सिंह जी, संजीव सिंह जी, अमित कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र पटेल जी, चंदन मांझी जी, सुनील गौड़ जी, राकेश सिंह जी, जय कुमार सिंह जी, निर्जोत सिंह जी, उमेश सिंह जी, विभिन्न प्रखंड के अध्यक्ष संजय सिंह जी, विक्रमा सिंह जी, आनंद कुमार सिंह जी, संजय सिंह जी, अरविंद सिंह जी, शत्रुघ्न सिंह जी, डॉक्टर राजू सिंह जी, अशोक सिंह जी, शिव कुमार सिंह जी, धनेश कुमार मिश्रा जी, दीपक कुमार जी, राजू कुमार जी, सुबोध चंद्र सिंह जी, राजकुमार राम जी, तारकेश्वर कुशवाहा जी, शैलेंद्र सिंह कुशवाहा जी, विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला में अध्यक्ष मुकेश सिंह जी, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, शोभा देवी जी, विनय कुमार सिंह जी, गणेश कुमार राम जी, शशि कुमार जी, प्रकाश राज जी, डॉक्टर एच.के. रंजन जी, धर्मनाथ प्रसाद जी, शिवजी महतो जी, हसनैन आलम जी, शिक्षक नेता धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, प्रशांत कुमार जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, अंगद कुशवाहा जी, प्रदेश इकाई के महासचिव और प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी और रामपुकार सिन्हा जी, प्रदेश के महासचिव और अति पिछड़ा समाज में उभरते हुए नेता सुभाष सिंह चंद्रवंशी जी, पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी कमल प्रसाद सिंह जी, महताब खान जी, उर्मिला पटेल जी, महिला प्रकोष्ठ बिहार की अध्यक्ष स्मृति कुमुद जी, प्रदेश के पदाधिकारी रफ़ी अहमद खान साहब, बसंत चौधरी पटेल जी, नंद कुमार सिंह जी, ईश्वर चंद्र कुशवाहा जी, वैद्यनाथ शर्मा जी, उमेश कुशवाहा जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, युवा साथी विराट कुशवाहा जी, मुन्ना मुखिया जी, अरविंद कुमार जी, आपके बीच के ही साथी और युवा नेता राहुल सिंह जी, इसी जिला से आने वाले पार्टी के नेता और प्रदेश के पदाधिकारी ओम प्रकाश कुशवाहा जी, विनोद कुशवाहा जी, शौकत अली अंसारी जी, नवल कुशवाहा जी, अवध किशोर सिंह जी, शंकर भगवान ओझा जी, प्रियकांत रंजन जी, मनोज कुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर राजीव कुमार जी, राजकुमार सिंह जी, अवधेश सिंह जी, बिंदा सिंह जी, लाल बाबू सिंह जी, चंदा बाबू सिंह जी, गणेश सिंह दानी जी, पंकज कुशवाहा। भाई कहाँ जाओगे माइक लेके? देखिए खुशफहमी पाल लें कुछ दिन, चुनाव का परिणाम बताएगा।
बिहार में शायद अपवाद के रूप में कहीं उन लोगों को एक आध सीट मिल जाए, बाकी सब सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। इंडिया ने 1-to-1 का प्लान कर रखा है, जैसा कि आ रहा है। देखिए 1-to-1 का प्लान करें दूसरे राज्यों में, यहाँ तो पहले ही से ये लोग हैं एक साथ। दूसरे राज्यों में जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें, उनकी मर्जी। लेकिन बिहार में तो पहले ही से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के लोग मिलकर लड़ ही रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कोई अलग से कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। 2 मिलकर लड़े, 3 मिलकर लड़े, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार सहित देश भर के लोग अगला प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई एक कॉमन चेहरा नहीं है, न कोई एजेंडा है। विकल्प के रूप में अगर चाहते हैं ये लोग कि देश को बताएं, देश की जनता को, तो कोई एजेंडा भी नहीं है इन लोगों के पास, सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हम एकजुट हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हमको वोट दे दीजिए, इस कारण से जनता थोड़े वोट देगी। सुरक्षा, महिला सम्मान और बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे इंडिया को घेरने की फिराक में है। क्या कहना है? इन पे कुछ काम करेंगे? पहले इन चीज़ों को लेकर अपने अपने गिरबान में झांके। थोड़ा सा जिस तरह से महिला सम्मान वगैरह की बात हो रही है, बिहार में क्या हो रहा है? छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हाल के दिनों में जितनी हुई होगी उतना बरसों बरस में नहीं हुई। तो जिस तरह की स्थिति इन लोगों ने बना दी है, देखिए चुनाव का समय आता है तो इन लोगों को मुद्दा भी दिखाई देता है। लालू जी और नीतीश जी दोनों भारत सरकार में समय समय पर इतनी ताकतवर स्थिति में रहे हैं, उस वक्त इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं दिखता। उस वक्त अगर चाहते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल सकता था, लेकिन ये लोग मुद्दा उठाते हैं। तो जब इन लोगों को मौका होता है नहीं करते हैं, और चुनाव के समय वोट लेना है इसलिए इस तरह का सवाल उठाते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो, हमारी पार्टी तो कह ही रही है हाँ। विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए बिहार को। आपकी बात सुनी जा रही है? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी कुछ महीना पहले बनी है और गठबंधन में अभी हम महीना भर भी नहीं हुआ है शामिल हुए हैं, और सामने लोकसभा का चुनाव है, तो हम अभी कोई 2 दिन में इसका फैसला हुआ, हम इसकी अपेक्षा थोड़े कर रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 से 5 होगी? नहीं हुआ है। नहीं, देखिए कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे यह अभी तय नहीं, तय करेंगे फिर हम। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है, आप देख ही रहे देश में, जो काम की हम ही किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? इतना विलम्ब से फिर दोस्ती क्यों तोड़े? अगर नीतीश जी को यही लग रहा था तो इतना विलम्ब से आज जाकर उनको सुझा। इतने दिनों तक सत्ता में बीजेपी के साथ मिलकर राज करते रहे और इतने दिनों के बाद इनको सूझ रहा है। मुख्यमंत्री जी की बात पर अब कोई भरोसा नहीं करने वाला। अब नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर बिहार में है ही नहीं, फैक्टर है थोड़ा या ज़्यादा तो आरजेडी है, नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं। ये रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को राक्षस बोला है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए और बोले इस तरह से, जनता सारी चीज़ों को देख रही है। देखिए राजनीति में शब्दों या भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए। आपको जितनी आलोचना करनी हो कीजिए, लेकिन मर्यादित भाषा में कीजिए, सही तरीक़ा से कीजिए। अब इस तरह से बोलेंगे तो जनता देख रही है। ऐसे ही कारणों से तो कांग्रेस पार्टी की यह दुर्गति है, अपनी दुर्गति और बना लें, इसमें हमको क्या लगता है। चलिए, धन्यवाद। और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों, नौजवान उत्साही साथियों और मीडिया के बंधुओं, देखिए कार्यक्रम तो इस जिला में इस तरह का कार्यक्रम कितनी बार मेरी उपस्थिति में हुआ होगा उसकी गिनती करना आसान नहीं, कितनी बार कार्यक्रम हुआ होगा। लेकिन उन तमाम कार्यक्रमों को जब हम ध्यान में लाते हैं तो पहले जितनी बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ होगा, उन कार्यक्रमों में और आज के इस कार्यक्रम में भारी फर्क है। कार्यक्रमों में उपस्थिति पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि उपस्थिति नहीं हुई, उपस्थिति हुई है, लेकिन जितना उत्साह आज हम नौजवान साथियों के चेहरा पर देख पाए हैं, इतना उत्साह पहले कभी नहीं रहा। सिर्फ यहाँ इस हॉल में ही नहीं बल्कि
हम लोग आज सुबह, क्योंकि कल सिवान का कार्यक्रम था, रात्रि विश्राम वहीं हुआ था, तो सुबह वहाँ से चले और 1 माह के पहले ही से इस जिला में जहाँ से हमने प्रवेश किया वहीं से लोग एक जगह तो लोग ढोल बाजा बजा रहे थे और वर्षा ऊपर से बरस रही है। नौजवान लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे और वर्षा के पानी में भीग रहे थे। इतना अच्छा उत्साह नौजवानों का दिखा, काबिले तारीफ है। इसलिए मैं सबसे पहले इसके पहले कि आज के सम्मेलन के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करूं, उन तमाम नौजवान साथियों का और इस जिला के तमाम पार्टी के नेताओं का, जिन लोगों ने मिलकर इस रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके प्रति अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से मैं बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। उत्साह तो बहुत है, उत्साह होना भी चाहिए, लेकिन एक चीज से मैं थोड़ा ऐतराज भी व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। अभी जब इस हॉल से बाहर भी जहाँ जहाँ लोग मिल रहे थे, नौजवान लोग वहाँ नारा लगा रहे थे। अब वहाँ उनके द्वारा नारा लगाना एक बात है, लेकिन अब जिला अध्यक्ष भी यहाँ से मेरे बोलने से पहले अब नारा लगाने लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। देखिए, हम या जो पूरा हमारा अभियान है, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का हमारा अभियान नहीं है। हमारा अभियान है कि रास्ता अति पिछड़ा के घर से एक अन्य मार्ग तक, लवकुश समाज के लोगों के घर से एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री निवास तक, धानुक समाज के लोग, गरीब गुरबा जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके घर से एक अन्य मार्ग जो पटना में मुख्यमंत्री जी का आवास है, वहां तक रास्ता हम बना पाए, ताकि रास्ता बना रहेगा। जब कोई संघर्ष के रास्ते पर आएगा तो सीधे वहां से वहां पहुंच जाए। वहां पहुंचने का रास्ता बनाने का हमारा अभियान है, खुद को वहां पहुंचाने का अभियान नहीं है। यही अपेक्षा नीतीश जी से भी थी, नीतीश जी से भी यही अपेक्षा थी। जब नीतीश जी ने अभियान की शुरुआत की थी 1994 में, किन लोगों ने साथ दिया नीतीश जी का? साथ तो बारी बारी से सब लोगों ने दिया। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने शुरुआती दौर में, लवकुश समाज के लोगों ने साथ दिया। हम लोग जब समता पार्टी के समय घूमते थे 94-95 में शुरुआती दौर में, तो लोग व्यंग करते थे, मजाक करते थे। जो चुनाव चिन्ह उस वक्त का था मशाल छाप, लोग व्यंग करते थे कि पोचारा छाप वाला है। इस तरह का व्यंग, भाइयों और मित्रों, उस वक्त कई लोग, हम लोग के नजदीकी लोग भी सचेत करते थे, कहते थे कि इस वातावरण में आप लोग लालू जी के खिलाफ निकल पड़े हैं, कैसे चल पाइएगा। वह जो दौर था, उस दौर में हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। उस वक्त जब जाते थे गांव में, तो पहले पता करते थे कि कौन घर पटेल समाज का घर है, कौन घर कुशवाहा समाज का घर है। शुरुआती दौर में हम लोग पता करते थे, क्योंकि बैठने की जगह सबसे पहली बार समता पार्टी के लोगों को अगर किसी ने दी, तो लवकुश समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने बैठने की। बाद में आगे बात बढ़ी तो फिर सबसे पहले इनको छोड़कर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी।
फिर बात आगे बढ़ती गई। उसके बाद तो दलित महादलित समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और सवर्ण समाज के भी लोगों ने बड़ा हिस्सा उनका, सब लोगों ने बाद में चलकर साथ दिया। 2005 आते आते सब लोगों का साथ हुआ, तब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। सबका साथ मिला, लेकिन शुरुआती दौर में जिसने साथ दिया, जो कहा जाता है उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया, वह लवकुश समाज का लोग था, धानुक समाज का लोग था, अति पिछड़ा समाज का लोग था। नीतीश जी से यही अपेक्षा थी कि नीतीश जी इन वर्गों के घर से वहां तक रास्ता बनाने का काम करेंगे, मार्ग बनाने का काम करेंगे, और उसी रास्ते पर चलकर नीतीश जी एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे, और वह रास्ता रहेगा तो नीतीश कुमार के बाद इन वर्गों से कोई दूसरा व्यक्ति भी वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन नीतीश जी ने क्या किया? सब लोगों का साथ मिला, नीतीश जी तो वहां तक पहुंच गए। लेकिन जिस तरह से एक बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है, और शाम में घर जाते समय लात मार के घरौंदा को तोड़ देता है, जब हमारे बाद कोई इसमें खेल ही ना पाए, नीतीश जी आज यही काम कर रहे हैं। उनको तो रास्ता मिला, पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पहुंचे। जिस सीढ़ी से चलकर नीतीश जी वहां तक पहुंचे, उस सीढ़ी को ही तोड़ देने के काम में नीतीश कुमार जी लग गए। उस सीढ़ी को ही बर्बाद करने में नीतीश कुमार जी लग गए। यह अपेक्षा उनसे थी कि रास्ता बना रहेगा तो आज नीतीश कुमार, कल कोई और व्यक्ति वहां से पहुंच जाएगा। जब नीतीश जी से अभी कुछ अनबन की शुरुआत हुई, तो हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने, जिन समाज के लोगों ने सबसे पहले बैठने की जगह आपको दी, लवकुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज, इन वर्गों में से किसी को भी आप आगे बढ़ाने की बात कर दीजिए, उसके नेतृत्व में बिहार आगे चले, यह आप कर दीजिए, तो उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपके पीछे पीछे आपका जिंदाबाद करते हुए आगे चलने का काम करते। लेकिन उनको यह मंजूर नहीं था कि जिन लोगों ने साथ दिया वहां से कोई वहां तक पहुंचे, इसलिए सीधे यूटर्न उन्होंने कर लिया। जहां से चले थे बिहार को फिर से वही पहुंचाने की बात करने लगे। बिहार में जो 2005 के पहले आतंक पाखंड का राज चल रहा था, हमको याद है जब पहली बार समता पार्टी बनाने के समय दिल्ली में निर्णय हुआ, कुछ एमपी लोग अलग हुए, नीतीश जी पटना आए, और प्रेस में जो उस समय उन्होंने जो कुछ भी कहा, कल होकर अखबार में खबर छपी, नीतीश जी ने कहा कि बिहार से आतंक पाखंड राज को हम समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए एक नई पार्टी की जरूरत है। लोगों ने धीरे धीरे भरोसा किया। वाकई उस समय जो राज चल रहा था वह आतंक वाला राज था, वह पाखंड वाला राज था, समाज को बांटने वाला राज था, समाज में शोषण को बढ़ाने वाला राज था। उस राज को समाप्त करने के लिए समता पार्टी बनी। लोगों ने भरोसा किया। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जितना भी चुनाव हुआ, एक बीच का चुनाव छोड़कर नीतीश जी ने हमेशा आरजेडी फिर से न आ जाए, आरजेडी के लोग फिर से सत्ता में नहीं आ जाए, इस बात का भय दिखाकर वोट लेने का काम किया। 2020 जो विधानसभा का अंतिम चुनाव हुआ अभी के पहले, उस चुनाव में भी नीतीश जी का क्या नारा था? 15 साल बना 15 साल। कहते थे लोगों से कि अगर हमको नहीं वोट दीजिएगा तो वही बड़े भाई 15 साल वाले आ जाएंगे। यही कहकर उन्होंने अंतिम बार भी वोट लिया। भाइयों और मित्रों, नीतीश जी का भी पूरा जीवन 1994 में जब से अलग उन्होंने रास्ता लिया, तब से लेकर अब तक, अभी के कुछ पहले तक,
जो राज था 2005 के पहले, उस राज के खिलाफ और जो लोग उस समय राज चला रहे थे उनके खिलाफ ही पूरा का पूरा उनका राजनीतिक जीवन लगा है। और अंत में आकर अब जब उनके लिए विदाई का समय आ गया, नीतीश जी ने खुद ही कहा, विदाई के बारे में हम लोगों ने नहीं कहा पहले, खुद ही नीतीश जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, आप सब लोगों को मालूम होगा। नीतीश जी बार बार बोलते हैं जब हमको आगे नहीं रहना है, उनकी राजनीति की विदाई अब होने वाली है। वैसे तो बोलते बोलते 4-5 दिन पहले उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम तो 73 साल के हो गए, तो हम जाने वाले हैं। अब यह बात सुनकर तो मुझको भी दुख लगा। हम आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश जी को लंबी आयु मिले, दीर्घायु हो, लेकिन जिस रास्ते पर राजनीति में चल पड़े हैं उस राजनीति का अंत जल्दी से जल्दी हो, इस बात की कामना है। क्योंकि नीतीश जी फिर से वही ले जाना चाहते हैं बिहार में। 2020 में जब हमारी पार्टी अलग थी, आप लोग पार्टी के साथी हैं, गांव में जाते होइएगा तो लोग सवाल भी करते हो, तो उनके सवालों का भी मुस्तैदी से जवाब दी। लोग कहेंगे कि आज राष्ट्रीय लोक जनता दल आपके नेता ने बनाया है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय क्यों किया? लोग सवाल करते हो क्यों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया? भैया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया 2020 में जनता दल यूनाइटेड अलग चुनाव लड़ रहा था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन में, महागठबंधन से भी अलग और एनडीए से भी अलग तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो तीसरे गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग भी उम्मीदवार थे बिहार में जगह जगह पे। नीतीश जी के उम्मीदवार अलग थे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार अलग से था। और जिस वोट पर नीतीश जी कब्जा जमाए हुए थे, उसी सोशल बेस को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अपने पक्ष में करना चाहे। जो आरजेडी के साथ लोग थे, हमारी अपेक्षा नहीं थी, कोशिश भले रहती है कि समाज के सभी वर्ग के लोग आए, लेकिन जो नीतीश कुमार जी जेडीयू का जो आधार वोट था, उसी वोट को हम भी अपने हिस्से में लाना चाहते थे, उसी वोट में हम भी शेयर करना चाहते थे। भाइयों और मित्रों, 2020 के चुनाव में माहौल बना है, नीतीश जी का उम्मीदवार अलग, हमारा उम्मीदवार अलग, और इस रूप में जब हम चुनाव लड़ने लगे तो ठीक है, जो लोग आप सवाल करते होंगे जरा उनसे कहिएगा कि आज आपको बड़ी चिंता हो रही है कि आरएलएसपी का विलय क्यों किया, लेकिन आरएलएसपी को जिस समय ताकत देने की जरूरत थी उस समय कंजूसी क्यों कर गए? देखिए, आरएलएसपी को ऐसा नहीं कि सब जगह के लोगों ने बहुत कंजूसी करी, बिहार में कई जगह लोगों ने अच्छा शेयर दिया। शाहबाद का पूरा इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी इत्यादि कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छा शेयर दिया। यहाँ बैठे मिलन भी है, 40-45 हजार वोट इनको आरएलएसपी के टिकट पर औरंगाबाद के गो विधानसभा क्षेत्र में आया। तो इस तरह से कहीं 30,000, 35,000, 25,000 इस तरह से वोट तो अनेक जगह आए, लेकिन कहीं हमारा उम्मीदवार जीत नहीं पाए। तो जो लोग सवाल करते हुए उनको कहिएगा कि भैया जब ताकत देनी थी उस समय आप कंजूसी कर गए। देखिए, उस वक्त हम लोग अलग से लड़ रहे थे, तो कहीं हम लोग गलतफहमी के शिकार नहीं थे कि कोई हमारा उम्मीदवार 50 जगह जीत जाएगा, 100 जगह जीत जाएगा बिहार में। ये इस तरह की गलतफहमी नहीं थी हमको, लेकिन इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर दे देंगे कि राजनीति मजबूती से आगे हो पाए, इस बात की अपेक्षा लोगों से जरूर थी। और याद कीजिए, देखिए उस वक्त ज्यादा नहीं 5-7 सीट पर भी आरएलएसपी का उम्मीदवार अगर बिहार में चुनाव जीत गया होता, ज्यादा नहीं 5 सीट पर भी जीत गया होता,
तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। तो लोग को कंजूसी कर गए उस समय। खैर कोई बात नहीं, लोगों की मर्जी, हम लोगों को कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं। सवाल करें तो जरा जवाब दीजिएगा, इसलिए पार्टी के साथ हम आपको बता रहे हैं। लोगों की अपनी मर्जी होती है, जिसको मन में आवे वोट दे। हम लोग अपील करते हैं, आग्रह करते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन वोट का जो शेयर हुआ अलग अलग इलाकों में, आरएलएसपी को जो वोट मिला, जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, आप शाहाबाद देख लीजिए, मगध का एरिया देख लीजिए, जहां जहां हमारे उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिला, वहां पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड 0 पर आउट हो गया। एनडीए 0 पर आउट हो गया। न तो बीजेपी का कोई जीत पाया और न नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई जीत पाया। हमारा उम्मीदवार तो नहीं जीता, लेकिन इनका भी गोलियां बिस्तर उन इलाकों से बिल्कुल इनको बांधना पड़ा। और यही कारण हुआ कि बिहार में नीतीश जी जो 100 से भी ज़्यादा 110-15 सीट जीतते थे, कभी सीधे 43 पर चले आए। 43 पर चले आए। हम यह नहीं कह रहे कि 43 पर आए नीतीश जी, इसके पीछे सिर्फ आरएलएसपी कारण थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कारण था उसमें आरएलएसपी का रोल भी एक बड़ा कारण था। तो नीतीश जी 43 पर चले आए। जो वोट था उसमें डिवीजन हो गया। हमको भी दिया लोगों ने और नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार को भी दिया। यह जो डिवीजन हुआ, कई जगह ऐसा है जहाँ दोनों के वोट को जोड़ दीजिए तो जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाता है, बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है। लेकिन जो डिवीजन हुआ, उस डिवीजन का परिणाम हुआ नीतीश जी चले आए 43 पर, हमारा उम्मीदवार नहीं जीता। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो हुआ, वह साइड इफेक्ट इस रूप में हुआ कि ऐसी स्थिति को देखकर अब आरजेडी वाले लोग, लालटेन वाले भाई लोग सोचने लगे कि चलो अभी दोनों लड़ रहा है, तो दोनों की लड़ाई में अपने लालटेन को फिर से हम जला लें। अब उनके मन में लड्डू फूटने लगा। अपना कुर्ता पैजामा धोती जो रख दिए थे, फिर से धुलवाकर और आरजेडी के लोग मंसूबा पालने लगे कि अभी दोनों लड़ रहा है, लड़ने दो, हम अपना लालटेन को फिर से जला लेंगे। उनके मन में यह बात आ गई, तब हम लोग का भी कान खराब हो गया। और उसी वक्त नीतीश जी कमजोर हुए तो उनकी ओर से पहल हुई, कोशिश हुई, नीतीश जी से बात हुई। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि उपेंद्र जी, अलग अलग पार्टी चलाने की जरूरत क्या है? सच है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आपने बनाई है, ठीक बात है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को भी आपने बनाने का काम किया है। और वाकई समता पार्टी के समय से लेकर जब तक सरकार में नीतीश जी गए, तब तक जितने लोगों ने, अगर बिहार के स्तर पर, पटना के स्तर पर 5-7 लोगों का नाम लिया जाए कि उस संघर्ष के दौर में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, तो उसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी है। हमने भी अपनी जवानी का महत्वपूर्ण साल लगा दिया था, तब नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने साथ दिया। तो सच में वह पार्टी भी हम लोगों के खून पसीना से बनाई गई पार्टी। तो नीतीश जी ने कहा कि यह पार्टी भी आप की पार्टी है, अब अलग अलग पार्टी मत चलाइए, हमको अब आगे नहीं रहना है, आइए जनता दल यूनाइटेड को ही अब चलाइए, यह पार्टी आपकी पार्टी है। हम लोगों को भी लगा कि चलिए भाई, अलग अलग पार्टी रखने से बड़ा खतरा है कि लालटेन वाले आ जाएंगे। हम और हमारे साथियों ने पटना में बैठकर विमर्श किया और हम लोगों ने सोचा कि भाई, राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं बिहार में, इस राजनीति का मुख्य मकसद फिलहाल है कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे। यह संकल्प हम लोगों का आज भी संकल्प, जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना हम करेंगे, लेकिन लालटेन वालों को फिर से बिहार में हम नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो यह संकल्प हम लोगों के मन में और नीतीश जी की कोशिश, इसको देखते हुए हम लोगों को लगा कि अब एक साथ हो जाए ताकि बिहार 2005 की पहले वाली स्थिति में नहीं लौटे। तो यही कारण था
कि RLSP का विलय करना हम लोग जरूरी समझ रहे थे, जरूरी था हम लोग विलय करें। लेकिन विलय जब कर रहे थे उस वक्त सपना में भी कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी ने आतंक पाखंड राज्य को समाप्त करने के नाम पर दोबारा उस तरह का राज फिर से नहीं आए, इस नाम पर राजनीति बिहार के लोगों से बार बार वोट मांगा, वही नीतीश कुमार जी इतना बदल जाएंगे कि बिहार की जनता जिन लोगों ने उनको साथ दिया उसको भूल जाएंगे और अपने माथा पर लालटेन लेकर RJD जिंदाबाद करने में नीतीश कुमार निकल जाएंगे। इस बात की कल्पना हमने कभी नहीं की थी, लेकिन हुआ यही। गठबंधन जब किया, बाद में चलकर घोषणा कर दी उन्होंने, उनकी भी अपेक्षा थी। नीतीश जी के मन में जब बात हो रही थी, इस तरह की बात हुई, तब हमने नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत प्रयास किया, समझाने का बहुत प्रयास किया। हमने कहा कि नीतीश जी हम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आपके साथ आए, आपके नेतृत्व में बिहार चले, हम यह समझ कर आए जो भी हमारी राजनीतिक कमाई थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नाम पर, सबको कुर्बान करके हम आपके पास आए। लेकिन आप जिस तरह की बात कर रहे, फिर से RJD को सौंपने की बात कर रहे, ऐसी स्थिति में नीतीश जी आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी और बिहार भी बर्बाद हो जाएगा। हमने आगाह किया, नीतीश जी ने नहीं सुना। तब हमने कहा कि नीतीश जी अब आप नहीं मान रहे हैं तो आपकी पार्टी है बर्बाद होगी, आपने ठान ही लिया है JDU को बर्बाद करना, तो आप बर्बाद कीजिए, हम बिहार को बर्बाद होने नहीं दें। और उसी वक्त जिस पार्टी को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो पार्टी RJD के आतंक से गरीब गुरबा लोगों को बचाने का काम करती थी। RJD के लोग तो आदतन मजबूर लोग हैं। जब सत्ता में थे उस वक्त लाठी में तेल पिलाने वाली रैली लोगों ने की थी ना, तो लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं। लाठी में तेल पिलाकर किलों के ऊपर लाठी भी चलती थी। जो गांव के गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके ऊपर लाठी चलती थी। उसी लाठी को रोकने के लिए विकल्प के रूप में जनता दल यूनाइटेड छतरी का काम करता था। नीतीश जी को हमने कहा कि नीतीश जी, अब यह जो पार्टी है जो लोगों को छतरी देने का काम करती थी, अब यह जब समाप्त होगी तो कोई ना कोई एक छतरी बिहार की जनता को चाहिए, बिहार के कमजोर लोगों के लिए छतरी चाहिए। आप इस छतरी को बर्बाद कर रहे हैं, तो दूसरी छतरी हम बनाएंगे और वही दूसरी छतरी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है। इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम सब लोगों ने किया है भाइयों और मित्रों। उस वक्त जितना लोगों का समर्थन सहयोग था, आज हम बिहार भर में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि उससे ज्यादा सहयोग समर्थन आज की तारीख में है। क्योंकि सच में जनता दल यूनाइटेड के साथ आखिर कोई क्यों रहेगा? जनता दल यूनाइटेड जिस काम के लिए बना था वह मकसद ही समाप्त हो गया, तो जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं रहे। और दिख रहा है अब पूरी पार्टी समझ लीजिए एक तरह से खोखला डब्बा की तरह है, माल अंदर से पूरे तौर पे खाली है। जो लोग भी वहाँ हैं, अभी कुछ लोग इसलिए हैं कि उनको लगता है कि कोई बोर्ड निगम में जगह मिल जाएगी, सत्ता में पार्टी है, तो लोग लालच वाले जो कार्यकर्ता है वही लोग वहां बच गए हैं। अब बड़े बड़े लोग एमपी का चुनाव होना है ना, अब एमपी भी JDU के बहुत सारे लोग इधर उधर अब कोशिश कर रहे हैं, यह नाव डूबने वाली है तो कौन नाव पर हम सवार हो, तो सभी लोग कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं रहने वाला है। अब देखिए कई लोग तो आपके जिला में भी, दूसरा जिला में भी JDU के लोग हैं, लेकिन हम लोगों से संपर्क में है, यह कहते हुए कि सर 2-4 महीना और देख लेते हैं, बोर्ड निगम बनना है, शायद कुछ मिल जाए, अंत में नहीं मिलेगा तो 2-4 महीना के बाद हम लोग पूरा कुलवा लेकर आप लोगों के साथ चले आए। तो इस तरह के लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड
अब दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती, यह समाप्त पार्टी है। तो जब यह पार्टी समाप्त है तो इस पार्टी का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता की आवश्यकता है, उस बात के लिए एक दल की जरूरत थी और वही दल राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करते हैं, जाइए लोगों के बीच, गांव में जाइए। लोग यह भी सवाल करेंगे कहेंगे कि आपके नेता भी तो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे 2019 में लोकसभा का चुनाव। भाइयों और मित्रों, यह बात ठीक है कि महागठबंधन में हम गए थे 2019 में, हम लोकसभा का चुनाव उनके साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन याद रखना चाहिए, लोगों को बताइएगा कि जो गठबंधन हमारा था नीतीश जी की तरह आरजेडी को आगे रख के पीछे पीछे चलने वाला गठबंधन नहीं था। हमने दोस्ती की थी तो बगल में खड़ा होने के लिए दोस्ती की थी, आगे कोई रहेगा पीछे रहेगा इस हिसाब से हमने दोस्ती नहीं की थी। हम बगल में खड़ा हुए थे और उस वक्त कोई बिहार की सरकार चुनने का चुनाव नहीं था, उस समय एमपी का चुनाव था। भारत की सरकार में कौन बैठे इस बात का चुनाव था। आरजेडी के लोग बिहार में सत्ता में आए कि नहीं आए इस बात के लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। लेकिन उसके ठीक बाद जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई, इसी कारण से आरजेडी से फिर हमको अलग होना पड़ा। आरजेडी के लोगों ने विधानसभा चुनाव में शर्त रखी, कहा कि पहले स्वीकार कीजिए कि तेजस्वी यादव अगला बिहार का मुख्यमंत्री होगा, इस शर्त को स्वीकार कीजिए, आरजेडी जिंदाबाद कहने की शर्त को स्वीकार कीजिए, तब आप इस गठबंधन में रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते हैं। हमने उस समय सार्वजनिक रूप से कहा कि हम कोई शर्त मंजूर कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी के नेतृत्व में बिहार फिर से चले, हम इस शर्त को नहीं मंजूर कर सकते। और वह शर्त नहीं मंजूर हुई, इसलिए फिर वहां से हम अलग हो गए। तो गए फिर अलग कारण था। भाइयों और मित्रों, आज गलतफहमी के शिकार है नीतीश जी। उनको भी लगता है गणित जोड़ते हैं, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है। राजनीति का गणित अलग हिसाब से चलता है। अब 2015 में नीतीश जी भी आरजेडी के साथ गए और उस समय सरकार में आ गए, तो उनके मन में गलतफहमी हो गई है उसी चीज को देख करके कि फिर लालू जी के साथ खड़ा हो गए हैं, तो फिर से बिहार के लोग वोट दे दें। अरे इनको जानना चाहिए कि उस समय 2015 में जब नीतीश जी और लालू जी एक हुए थे, तो जो भी जनता वोट दे रही थी विधानसभा चुनाव में, उसके सामने इस बात की गारंटी थी कि सरकार इस गठबंधन की बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसलिए लोगों ने वोट दे दिया था। आज नीतीश जी आएंगे और कहेंगे कि हम नहीं, इसके लिए वोट दो, तो कोई वोट देने वाला नहीं है जो नीतीश जी का समर्थक है। तो वह गणित अभी नहीं चलेगा। तो गलतफहमी के शिकार हैं और इनको कभी कभी नीतीश जी को लग रहा है, लगता ही होगा कि अब राजनीति बिहार में समाप्त होने वाली है, तो एक आजमाइश कर लें, देश की राजनीति में कोशिश कर लें। देखिए, देश की राजनीति की जो कोशिश इनकी है, इसका भी एक अवसर था। जनता दल यूनाइटेड में जो हम लोग गए थे, यहाँ मीडिया के साथ भी हैं, याद होगा बहुत सारे लोगों को, सबसे पहली बार जनता दल यूनाइटेड के तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहने का काम किया था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था और किसी ने नहीं कहा था। हमने कहा कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, लेकिन उसके साथ साथ हमने यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। हमको भरोसा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाते और तब बिहार से बाहर नीतीश जी के लिए हम कोशिश करते। अपना घर मजबूत होता है तभी पड़ोसी को दुधार पहुंचा भी देता है। जिसकी कोठी में कुछ अन्न हो तो पड़ोसी से भी मांगिएगा तो पड़ोसी थोड़ा दे देगा। नौजवान लोग हैं, बैंक में जाते होंगे तो बैंक वाले भी देखते हैं कि पहले आपके खाता में पैसा है कि नहीं, थोड़ा आपके खाता में पैसा हो तब बैंक वाला भी कर्जा देता है। जिसका अपना खजाना खाली हो कोई नहीं उसको देता है। तो आज नीतीश कुमार जी का खजाना खाली हो गया
हम जिस समय बोल रहे थे उस समय हम इस कोशिश में थे कि इस पार्टी को मजबूत करें, जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाए। अपना खजाना मजबूत होता तो बिहार से बाहर एक अवसर मिल सकता था, लेकिन नीतीश जी ने स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आज इनका खजाना ही खाली है, पार्टी बर्बाद है। तो बर्बाद पार्टी का कोई नेता, इस रूप में समाप्त पार्टी का कोई नेता भारत के प्रधानमंत्री पद के रेस में क्या शामिल होगा? एक ग्राम पंचायत का मुखिया भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कम की बात और थी, आज जो नीतीश जी ने खुद ही अपने को बना लिया, अब वह अवसर हाथ से चला गया। अब नीतीश जी को भरोसा है लालू जी के ऊपर कि लालू जी कुछ करेंगे। अरे नीतीश जी गलतफहमी के शिकार मत हुई। लालू जी को सब याद आता होगा कि जेल में लालू जी इतने दिनों तक रहे और हमेशा जेल कब चले जाएंगे इस बात का जो खतरा उनके ऊपर मंडराते रहता है। कौन लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा करके राजनीतिक अभियान चला के लालू जी को जेल में बंद करवाया? नीतीश जी आप ही थे और आप ही के लोग थे। तो लालू जी कभी इस बात को भूलने वाले नहीं। लालू जी चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं, लोकसभा विधानसभा कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस स्थिति में लालू जी को किसने लाने का काम किया? नीतीश जी और इनके लोगों ने। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश जी के, इन लोगों ने इन्हीं लोगों ने मुकदमा किया था। हम लोग इस राजनीतिक अभियान में शामिल थे, तो उस राजनीतिक अभियान में हम तब भी शामिल थे, आज भी हम उसी लाइन पर। लेकिन नीतीश जी आपने जिस दुर्गति में पहुंचाया है लालू जी को सब याद है। इसलिए कोई आपकी राजनीति को बढ़ाने के लिए लालू जी ने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। आप सब लोग छपरा के लोग हैं, ज्यादा समझते हैं लालू जी को। लालू जी ने नीतीश जी से दोस्ती की है अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बाकी और किसी बात के लिए नहीं, नीतीश जी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। यही सच है। तो खैर गलतफहमी में है नीतीश जी रहे, अब उनकी लुटिया डूबने ही वाली है। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक पाएगी। तो अब इसी पार्टी को, राष्ट्रीय लोक जनता दल को ले चलना है लोगों के बीच में, गांव-गांव में जाना है। पार्टी के साथी सब लोगों से मेरा आग्रह है कि गांव में जाइए, कार्यक्रम बनाइए, जिला भर के साथी बैठ कर प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, गाँव में, और वहाँ जाकर के लोगों के बीच अपनी बात को